अब हमें पार्ट बी करना है। पार्ट बी के अंदर कह रहा है कि आपको ये 4 पैरामीटर्स को देने हैं। एक इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग बोट नंबर, एक स्ट्रिंग देना है रिप्रेजेंटिंग स्टार्ट टाइम। हाँ स्टार्ट। स्टार्ट टाइम, एक देना है आपको एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द हायर ड्यूरेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, रियल वैल्यू। a real value representing the cost of hire, update the appropriate elements in each array, और array के जो appropriate element है उनको आपको अपडेट करना है। तो अपडेट मतलब सर? अब आपका कौन कौन से अरे अपडेट होगा, हमारे पास जो अरेज पड़े हुए हैं वो तो ये हायर तीन ही है टाइम है, ड्यूरेशन है, कॉस्ट है, जी। ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन सी चीजें आपकी अपडेट होंगी, इन तीनों को आप क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अच्छा, जो अरे सही है। आपका बना हुआ है उस अरे के अंदर ये है कि एक आपके पास हायर टाइम का अरे है, ठीक है। इसके इस अरे के अंदर हमारे पास जो बोट नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 से लेके 10 तक, सही है। ठीक है ना। तो अगर बोट नंबर 1 अगर आपकी हायर हो रही है तो इसके अरे को आप चेंज करोगे, जो बोट नंबर हायर कर रहे हैं उसके अरे को आप चेंज कर, उसके अरे के एलिमेंट को चेंज करोगे। सही ऐसे ही है। ड्यूरेशन भी जो है वो भी क्या है, आपका अरे है। जी तो ये भी क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही जो है आपकी कॉस्ट है उसका भी अरे बना हुआ है। जी। तो सर इससे हम क्या करेंगे? तो अब इनको कैसे एक्सेस करेंगे, इस अरे को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोट नंबर, ठीक है। सही है। जो बोट नंबर आप दे रहे हैं तो उसका आपको ये चीजें क्या होंगी, अपडेट होंगी। सही है। सही यानी है। हमें सिर्फ बोर्ड नंबर, यानी बोर्ड नंबर से हम एक्सेस करेंगे, तो बोर्ड नंबर को हम्म। जो अपडेट करेंगे तो उसका यानी क्या बोलते हैं, सब कुछ एक्सेस हो जाएगा, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। सही। 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 अब क्या कह रहा है ये, कि अब हम आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम्म। हाँ, क्या कह रहा है, अच्छा, ये कोई चीज रिटर्न करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब ये रिटर्न करता हुआ नजर नहीं आ रहा तो ये हो गया प्रोसीजर, जी। ठीक है। इस प्रोसीजर का नाम है रिकॉर्ड हायर, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, एक इंटीजर पास करना है जो बोट नंबर है। तो हमने क्या कह दिया, बोट नम, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीजर। अच्छा, फिर आपको पास करना है, क्या पास करना है, अ वैल्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंटिंग हायर स्टार्ट टाइम। एक ले लिया हमने हायर स्टार्ट, ये स्ट्रिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको पास करना है इंटीजर वैल्यू फॉर हायर ड्यूरेशन, ठीक है, इन मिनट्स। तो आपने हायर मिनट्स ले लिए। सर लेकिन ये तो आपने बोला कि ये ग्लोबल है, तो ग्लोबल में हमें डिक्लेरेशन की जरूरत ग्लोबल नहीं तो पड़ती। अरे हैं। सर ये ये क्या होता है देखो आपको बोल क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में पहली लाइन पढ़ें क्या बोल रहा है, कॉल्ड विथ 4 पैरामीटर्स। जी। जब पैरामीटर हैं तो पैरामीटर तो पास होंगे ना, जी। और पैरामीटर को पास करने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होते हैं। सही है। सही। हायर मिनट क्या है भी आपके, सर ये रिकॉर्ड में लिख रहे हैं क्या मतलब, जैसे आप सूडो कोड बना रहे होते हैं ना, रिकॉर्ड में लिख रहे थे यानी। ये तो फाइल फाइल का नाम है, प्रोसीजर का नाम है हायर रिकॉर्ड। जी कुछ भी सही हो है। सकता था, रिकॉर्ड हायर, जी हायर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सही है। हायर, ये तो वो है, नाम है इसका। सही सही समझ गया। अच्छा, अब ये इसका रिकॉर्ड डेटा टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हायर मिनट है, हायर मिनट को इसने क्या बोला है कि ये क्या है, इंटीजर है। सही। फिर आपको एक रियल वैल्यू है जो कॉस्ट ऑफ हायर, हायर कॉस्ट आपका एक हुआ है। इसकी डेटा टाइप क्या होगी आपकी, रियल। सही है। जी सर। अच्छा भाई, अब आपको क्या चाहिए, इसके अंदर आपको एक फाइल ओपन करनी है, और फाइल का नाम क्या है भाई, फाइल का नाम करना है, क्या नाम है फाइल का, हायर लॉग टीएक्सटी। तो आप क्या लिखोगे, ओपन फाइल फाइल। जी। हायर लॉग डॉट टी एक्स टी,
फॉर क्या बोला था आपने, अपेंड, अपेंड। याद है जी अभी सर, आपने क्या बोला था, अपेंड। अपेंड। अपेंड के लिए, क्योंकि सर अच्छा, पुराना एग्जिस्टिंग वो पड़ा हुआ है ना डेटा, इसलिए इसमें लिखा हुआ है हाँ कि रिजल्टिंग स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल, इसलिए। हाँ, तो अपेंड हो गया ना। जी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अरेज को अपडेट करना है। तो कौन कौन से अरेज हैं आपके, पहला अरे क्या है भी आपका, हायर टाइम। तो आप क्या लिखोगे, हायर टाइम, किसका हायर टाइम है, बोट नंबर का, ठीक है। तो जी इसको आप अपडेट कर दोगे, क्या लिख दोगे इसके अंदर, हायर स्टार्ट। सर, ये हायर टाइम क्या बोलते हैं, बोर्ड नंबर हमारा एरे, सर बोर्ड नंबर तो हमारे जो एरे थे हमारे पास तो सिर्फ 3 थे। मैं इसमें ही कंफ्यूज हो रहा था कि हमने एरे की जो वो है उसमें हमने बोर्ड नंबर क्यों लिया? नहीं, बोट नंबर जो है बेसिकली इंडेक्स का काम कर रहे हैं यहाँ पर। सही, तो सर हम डायरेक्ट हायर टाइम नहीं ले सकते थे, यानी तो हायर उसके लिए टाइम तो बोर्ड लिखते हैं, किस जगह लिखते हैं, हायर टाइम में तो हमारे पास 10 लोकेशन है ना, उनमें से किस जी लोकेशन पे लिखते हैं, किसका हायर टाइम है ये। किसी बोर्ड नंबर का है। हाँ, तो इसलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन ये बोर्ड अरे के नंबर। अंदर तो आपके जी पास जो अरे होता है उसमें तो एक से ज्यादा स्पेसेस होती हैं। जी। तो अब कैसे पता कि आपका डेटा किस स्पेस पे रखना है, सही है। उसके लिए तो आपको कोई ना कोई इंडेक्स वैल्यू लेनी होगी ना। अच्छा, ये इंडेक्स वैल्यू के तौर पर काम ये करेगा। इंडेक्स है, आप चाहो तो इसको आसानी के लिए आप यहाँ पे इंडेक्स कर लो इसको। आप चाहो तो इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करो, एक इंडेक्स वेरिएबल लो और बोर्ड नंबर को इंडेक्स में डाल दो, इंडेक्स से आप एक्सेस कर लो। अच्छा सही सर, फिर बोर्ड नंबर ही सही है, कोई मसला नहीं। हाँ, यानी बोर्ड सर ये नंबर हमें जो खुद ही सही। समझना पड़ेगा कि यानी क्या करना है हमें। नहीं मतलब बोर्ड। ये तो क्वेश्चन में इसने बोल दिया था ना, इस क्वेश्चन में इसने बोला था कि कंपनी hires out rowing boats on a lake. The company has 10 boats. जी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, इसने बता दिया था कि बोट क्या नंबर क्या है, 1 से लेके 10 तक है, सही है। ठीक है। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है कि हायर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन 3 1D अरेज व्हेन अ बोट इज हायर्ड, ईच अरे कंटेन्स 10 एलिमेंट। तो जो अरे है उसके अंदर भी 10 एलिमेंट है, जी सर। और बोट का नंबर भी 1 से लेके 10 तक है। सही है। तो इसका मतलब ये कि बोट नंबर 1 होगा तो एलिमेंट नंबर 1 चल रहा होगा, इंडेक्स 1 चल रहा होगा, बोट नंबर 2 होगा तो इंडेक्स 2 चल रहा होगा, बोट नंबर 3 होगा तो इंडेक्स 3 चल रहा होगा। जी सर। सही है। सही है। जी सर, कंटिन्यू। अच्छा, अब क्या है इसके अंदर, हम्म, हाँ, क्या बात हो रही है आपको, आपने क्या किया, हायर टाइम के अरे को अपडेट कर दिया आपने अपडेट, ठीक है। जी सर। इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, तीनों अरे को अपडेट करना है ना। तो दूसरा अरे है ड्यूरेशन, ये भी बोट नंबर, इसको जो आपने ड्यूरेशन पास किया है, क्या पास किया आपने, हायर मिनट, वो वहां पे आपने लिख दिया। सही, अच्छा, यानी जो भी यहाँ पे चीजें हैं उसको हम अपडेट कर रहे हैं, यानी जो भी जैसे अपडेट करना खाली। हाँ हाँ, यानी ये बोला था ना। जी ये क्या देखो, हम इस वक्त यार इस बुलेट पर हैं। जी। यही सर, यही है। तो हाँ, भी उसमें इस बुलेट पर है। तो हमारे पास 3 अरे थे, तो तीसरा अरे क्या था भी हमारा, सर ये कॉस्ट वाला था हमारा, जो हायर कॉस्ट। कॉस्ट। हाँ, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट और बोट नम इज इक्वल टू कॉस्ट। अच्छा, यहाँ से जो जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है उसको हम, यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम जो पुराना वाला जो एरे बनाया हुआ था ग्लोबल, उसमें हम ऐड कर रहे हैं, बेसिकली अपडेट कर रहे हैं उसको। हाँ, जो अरे बना हुआ है उसमें हम अपडेट कर रहे हैं बेसिकली। उसको अपडेट कर सही। दिया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, पहला हो गया बुलेट पॉइंट। देखो इसमें जो है, पहले बुलेट पॉइंट में था तो आपको क्या करना था, कॉल करना था पैरामीटर्स को, तो ये जो लाइन थी, इस लाइन ने कॉल कर दिया पैरामीटर्स को, जी सर। ठीक है। दूसरे बुलेट पॉइंट के अंदर आपको अपडेट करना था, तो ये हमने अपडेट कर दिया, हाँ। ठीक है। जी सर। तीसरे बुलेट पॉइंट के अंदर क्या करना है, एड द कॉस्ट ऑफ हायर टू द ग्लोबल वेरिएबल डेली टेकिंग्स, डेली टेकिंग का कोई ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है, उसके अंदर आपको क्या करना है,
हायर कॉस्ट को ऐड करना है, तो क्या होगा, ग्लोबल टेकिंग, डेली टेकिंग इज इक्वल टू डेली टेकिंग प्लस प्लस कॉस्ट। प्लस कॉस्ट। सिंपल ठीक। सी बात है, जैसे इसमें तो कोई कॉस्ट ऑफ लंबी हायर कहानी बोला नहीं। हुआ है एंड नहीं, हाँ तो सर हमने तो कॉस्ट क्यों हुआ। कॉस्ट का वेरिएबल यूज किया ना, हमने पास जी। करते हुए क्या लिया है, हायर, क्या लिखा है हमने, लास्ट वाला हायर कॉस्ट लिखा है, सॉरी, हायर कॉस्ट, हायर कॉस्ट। हमने क्या लिखा है, हायर कॉस्ट। ठीक है। जी सर हायर अब क्या हो कॉस्ट। जाएगा, हाई, सॉरी, क्या है वे, डेली टेकिंग्स का एक आपके पास वेरिएबल है, टेकिंग्स। तो इसमें हमें क्या करना है, डेली टेकिंग्स प्लस हायर कॉस्ट। हो गया बेटा, ये वाला बुलेट पॉइंट हो गया आपका। सर इसका जो पिछला वाला बुलेट पॉइंट था ना उसमें हमें हायर कॉस्ट लिखना था। हायर कॉस्ट लिख दिया है मैंने, वो गलती की थी मैंने, कॉस्ट लिखी थी, मैं सही कर दी। नहीं नहीं सर ठीक हायर है। कॉस्ट इधर नहीं, हायर कॉस्ट सर क्या बोलते हैं हम हाँ अच्छा नहीं नहीं समझ गए समझ गए वो सही सही। अरे का नाम तो कॉस्ट ही है ना। जी। तो सर हम उसको पहले नहीं लिखेंगे यानी अरे जैसे जिसको, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है उसको पहले लिखेंगे, या जो वैल्यू स्टोर करनी है उसमें पहले लिखेंगे। नहीं जिसको फाइव को, जी फाइव जी को 10 उसमें लिखना है, ए में लिखना है, तो ए इक्वल्स जी। टू 5 लिखेंगे या 5 इक्वल्स टू ए, नहीं एज इक्वल्स 5 लिखेंगे। है ना, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो अपडेट आपको अरेज को करना है, जी। तो अरेज तब पहले आएंगे ना। जी जी हायर जी टाइम समझ का गए। अरे पहले आएगा, ड्यूरेशन का अरे पहले आएगा, कॉस्ट। और अपडेट करने के लिए वैल्यू क्या स्टोर करनी है, हायर स्टार्ट, हायर मिनट, हायर कॉस्ट। तो ये बाद में लिखेंगे। सही है। यही रूल है ना हमारे कंप्यूटर के अंदर, कि जी जहाँ सर पे वैल्यू स्टोर करनी होती है वो लेफ्ट साइड पर आता है, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी होती है वो राइट साइड पर। यही हमारा रूल है। सही है। ठीक है। हो गया, अभी तीसरा बुलेट पॉइंट हो गया। जी सर। अब चौथा बुलेट पॉइंट क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फोर इनपुट्स टू स्ट्रिंग, कॉन्केटिनेट यूजिंग कॉमास एज सेपरेटर एंड राइट। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक काम आप ये कर सकते हो कि आप सर नम टू इस्तेमाल। चार वेरिएबल ले लो। जी ठीक है ना। एक आपने ले लिया, अच्छा क्या क्या लिखना है अभी आपको उसमें, कन्वर्ट द फोर इनपुट पैरामीटर, चारों के चारों पैरामीटर। ठीक है ना। अच्छा, हायर स्टार्ट तो खुद ही स्ट्रिंग में है। अच्छा, बोर्ड नंबर इंटीजर है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हायर मिनट इंटीजर है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हायर कॉस्ट, अब हमारे पास डिफरेंट वो हो सकते हैं, एक वेरिएबल हम ले सकते हैं यहाँ पर, एक वेरिएबल ले लेते हैं, जब भी फाइल में किसी डेटा को लिखना होता है तो एक वेरिएबल हम लिखते हैं टेक्स्ट लाइन, लाइन स्ट्रिंग, है ना। जी। हाँ, तो एक वेरिएबल हमें यहाँ पे लेना चाहिए था, तो वो सर वेरिएबल हम डिक्लेयर, हाँ बोले। सर वैसे एक सवाल था कि जैसे हम जैसे को यानी ओपन फाइल के कुछ भी हम यूज़ करते हैं यानी फाइल से रिलेटेड तो उसपे हम सर जो वेरिएबल देते हैं वो सर यानी उसके हिस्सा यानी क्योंकि जो जो आपकी एग्जांपल्स है उसमें कुछ में लिखा हुआ है कि नेम हो गया या अगर हम टेक्स्ट वाले लिखते हैं तो हम टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन जो आप बोल रहे हैं यानी लाइन टेक्स्ट है जो भी ले लें। तो यानी अपने तो हम, हिसाब से ले सकते हैं ये लेना ज़रूरी होता है। नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सही है। तो डिक्लेयर टेक्स्ट लाइन, आप एक चीज को बना लोगे ना अपने लिए रूल, तो फिर आपको हमेशा वो ये रहेगा, फिर आप अपने कोड को दोबारा देखोगे तो आपको मालूम होगा कि आप ये किस चीज के लिए यूज करते थे। सही है। जिस समय मोस्टली मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लाइन, लाइन स्ट्रिंग, इस टाइप के वेरिएबल लेता हूँ। न्यू लाइन, न्यू टेक्स्ट है, तो सही है। लाइन स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं। ये मैं तो अब मुझे, अगर मैंने अपने कोड को दोबारा कभी देखा तो मुझे मालूम होगा कि मैंने लाइन स्ट्रिंग लिया है, तो इसका मतलब है कि मैं क्या किया है, मैंने कुछ वैल्यूज को ज्वाइन करके मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, उसको किसी फाइल में स्टोर कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी हैबिट है। तो आप अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड करोगे। ठीक है ना। तो फिर इसमें ये हो, जैसा मैं जब भी करता हूँ तो मैं नेक्स्ट स्टार लेता हूँ, अगर एक कैरेक्टर इनपुट लेना है। हाँ, एक कैरेक्टर को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो नेक्स्ट स्टार लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टार लेने से मुझे क्या एडवांटेज होता है कि मैं अपने कोड को दोबारा कभी देखूंगा तो मुझे मालूम होगा कि मैं नेक्स्ट स्टार किस लिए लेता हूँ। अच्छा, जी सर। सीआई के अंदर भी आप ये देखोगे तो मोस्टली उन्होंने यही वेरिएबल यूज किया, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो वेरिएबल यूज करूँ जो मार्किंग स्कीम्स के अंदर या कोड में यूज हुए हैं, ताकि स्टूडेंट जब उन कोड को पढ़ रहा हो तो उसकी समझ में आ जाएगा कि ये किस पर्पस के लिए। सही है ना। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, लाइन स्ट्रिंग ले ली।
अच्छा, और आपको स्ट्रिंग में क्या चाहिए? आपको बोर्ड नंबर चाहिए, BN ले लिया मैंने स्ट्रिंग। और आपको क्या चाहिए स्ट्रिंग के अंदर? हायर स्टार्ट तो स्ट्रिंग में ही है, हायर मिनट चाहिए, तो एच मिन ले लिया मैंने। बोर्ड नंबर बी नम कर दिया मैंने, एच मिन कर दिया मैंने, इसको मैंने कर दिया स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैंने स्ट्रिंग कर दिया। अच्छा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? खाली मैं यहाँ पे ये लिखूंगा बी एन, बी नम हो गया बोट नम के लिए। और क्या है भी? एच, सर हम बोर्ड और नंबर क्या नहीं लिख लिख सकते, सकते हैं? बिना लिखा यानी, या दो वेरिएबल नहीं सेम तो हो जाएगा इस एक से? एक वेरिएबल बोट नंबर तो पहले से लिखा हुआ है ना, BOATNUM। जी। या तो तो सर पूरा ऐसा नहीं बोट लिख रहे। नंबर, पूरा बोट नंबर लिख लो आप। सर वो पुराना वेरिएबल भी तो यही है बोर्ड नंबर का। अच्छा सही समझ गए, वो तो बोर्ड नाम है। मैंने हाँ बोट सही सर, नंबर बोर्ड कर नंबर दिया। लिख लो। जी सर। या अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं वो कर दिया, बी बी नम कर दिया। सही है। फिर मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया बी नम हो गया, फिर एच नम, एच मिन ले लिया मैंने। और क्या है भाई? और हायर कॉस्ट, एच कॉस्ट ले लिया। और इन सब को मैंने क्या कर दिया? स्ट्रिंग। सही बेटा। अब हमें क्या करना है? अब हम आ रहे हैं कौन से बुलेट पॉइंट पर हैं? हम बुलेट पॉइंट नंबर 4 पर हैं। कन्वर्ट द 4 पैरामीटर्स टू स्ट्रिंग। तो अब इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने उसमें जाना पड़ेगा, इंसर्ट पर। और इंसर्ट पे जाके देखना होगा कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा इन्होंने फंक्शन यूज किया है। सर नम टू ठीक स्ट्रिंग है, यूज करा हुआ है। नम टू स्ट्रिंग हमारे उसमें, हमारे इंसर्ट में। अच्छा सही। हमें अपने इंसर्ट में जाके देखना पड़ेगा। तो अपने इंसर्ट में हम जाकर देखते हैं कि क्या यूज किया है इसने। तो हम जाते हैं अपने इंसर्ट में, क्योंकि ये तो 9608 वाला है ना। तो 9608 के अंदर समटाइम जरा डिफरेंट आता है। तो हम अपने इंसर्ट पर जाके देखते हैं। सही है। ये हमारे पास इंसर्ट है विन 22 का। ठीक है, ये सही आ है। गया। ये देखो, num टू स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज किया ना। सही नजर आ रहा है। जी सर, नम टू स्ट्रिंग। तो हम ये क्या करते हैं, ये num टू स्ट्रिंग को ही हम वहां पे यूज कर लेंगे। तो हमने क्या लिखा? क्या चाहिए सबसे पहले? हमें हमें चाहिए बी नम। तो हमने लिखा बी नम इज इक्वस टू, ये मैं असल में, हाँ, बी नम इज इक्वस टू, क्या किया हमने? नम टू स्ट्रिंग, क्या चीज है भाई? बोट नम। सर ये क्या मतलब सर, वापस बताएंगे? ये क्या करेगा? बोट नंबर जो इंटीजर था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इनको चारों को ज्वाइन करके हमें एक स्ट्रिंग बनाना है। वैसे भी जी इसने बिल्कुल क्लियरली आपको बोला हुआ है, कन्वर्ट द 4 इनपुट पैरामीटर टू स्ट्रिंग। जी। जी सर, ये नहीं, ये लाइन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, यानी जो बोर्ड नंबर था हमारा, उसको हाँ, ये इंटीजर स्ट्रिंग था। बनाकर, जी इंटीजर था, अब उसको ये यानी बीनम में कन्वर्ट कर देगा। इसको स्ट्रिंग में बनाकर बी नम में स्टोर कर देगा। लेकिन सर ये डिक्लेरेशन तो हमने पहले से बीनम की कर ली थी स्ट्रिंग की। तो डिक्लेयर की थी ना, उसमें डेटा थोड़ी लिखा था। तो सर जैसे अगर हम डायरेक्ट करते कि बी नम जब बीनम। डिक्लेयर की तो खाली पड़ा हुआ है ना वो बी नम। जी जी। लेकिन अब सर उसमें स्ट्रिंग वैल्यू है ना डाले। डेटा टाइप। हाँ, लेकिन खाली पड़ा हुआ है ना, उसमें कोई वैल्यू थोड़ी लिखी है। जी। अब जो बोट नंबर आपने पास किया, सपोज किया 5 है या 7 है, वो उसको वहां पे लिखना है। तो जी। कैसे लिखेंगे? अच्छा, उसको उसको भी पहले स्ट्रिंग होना पड़ेगा, उसकी डेटा टाइप, तभी जाके उस वेरिएबल में अंदर जाने वो पुट लाजमी होगा। बात है, स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग डेटा ही आएगा ना। हाँ सही सही। सही। फिर क्या है अभी हमारे पास? और किसको कन्वर्ट करना है बेटा? सही है, हमारे जो तीन और है ना, ये एक बी नम हो गया, तो ये हाँ, दूसरा हो गया एच, एच यानी मिन हो गया, यानी मिनट, आर मिनट, एच मिन, एच मिन। यानी ड्यूरेशन ठीक है, टाइम एच होता मिन है। को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर नम टू स्ट्रिंग,
num to string और हायर टाइम, या मेरे ख्याल से ड्यूरेशन, सॉरी ड्यूरेशन। नहीं नहीं, एच नम तो एच मिनट है ना, जी, तो तो हायर हायर मिनट आएगा मिनट, ना। हायर मिनट, हायर मिनट। जी सर। हायर मिनट आएगा ना। तो जो अच्छा और तीसरा है बोले। हमारा वो है एच कॉस्ट, नम टू एच स्ट्रिंग एच कॉस्ट इज इक्वल टू हायर कॉस्ट। नम टू स्ट्रिंग। सर हम ये क्या बोलते हैं, मेरा एक सवाल था इसमें सर, ये जो क्या बोलते हैं हम, यानी जो हमें डालना होता है, यानी जो यानी जिस चीज को हमें डालना होता है वो हम बाद में लिखते हैं ना। हाँ, जो वैल्यू स्टोर करनी है ये हमारा रूल है कि जो वैल्यू स्टोर करनी है वो राइट साइड सही पे है। आएगा, जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है वो लेफ्ट साइड पे तो आएगा। सर जो अभी हम जो, आप जी देखो ना जी डायरेक्शन, देखो ना आप डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है कि राइट वाली चीज लेफ्ट में जा रही है। जी, यही है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, सपोज किया a इक्वल्स टू 5, जी सर। b इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू b। क्या मतलब हुआ कि पहले आप 5 a में रख रहे हो, जी सर। फिर 6 b में रख रहे हो, और फिर b की जो भी वैल्यू है वो a में रख रहे हो। तो पहले a के अंदर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। जी b के अंदर क्या आएगा, 6 आएगा। फिर आपने क्या किया, ये लिख दिया, तो b वाली वैल्यू a में आ जाएगी, यानी 6 आ जाएगा a में। जी सर। सही। सही है। तो क्या बोलते हैं हमने जो उसके बाद, यानी हमने राइट वाली जो वो है क्या बोलते हैं, जैसे हायर मिन हो गया, हायर कॉस्ट हो गया, उसमें हमने वो करा है, यानी इसको हमने ऐड करा है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने ऐड कर दिया। लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सही है। सही, ये हो गया। अब आगे बोले, और क्या करना था, कन्वर्ट द फोर स्ट्रिंग टू, कर दिया हमने। हो गया। दूसरी बात क्या बोल रहा है ये, सर ये 4 इनपुट बोला है ना, तो सर हमारे एक बाकी है। एक स्ट्रिंग था ना ऑलरेडी। कौन सा वाला सर? ये देखें, हायर टाइम ड्यूरेशन हायर कॉस्ट। स्टार्ट तो ऑलरेडी स्ट्रिंग था, सही है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, यहाँ तक काम हो गया आपका भी, जी सर। यहाँ तक आपका काम हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, ये कॉन्केटिनेट करना है, इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। इनको ज्वाइन करके लाइन स्ट्रिंग में लिखना है। अच्छा, अभी क्या लिखेंगे भी, लाइन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हाँ अब ज्वाइन करने के लिए एम्परसेंड यूज करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, बोट नम, सही है। सर फिर लाइन में लगाएंगे लिखना है, एम्परसेंड। यानी हाँ, एग्जिट इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल में लिखना है ना, तो तभी आपने लाइन स्ट्रिंग लिखा है। लाइन में ज्वाइन करेंगे, फिर उस लाइन को उठा के टेक्स्ट फाइल में डाल देंगे। सही है। सही। तो क्या हो गया, लाइन स्ट्रिंग इज इक्वल टू बी नम। फिर क्या कह रहा है, इसको सेपरेट करना है कॉमा से, तो हमने कॉमा लगा दिया, फिर एम्परसेंड किया, ठीक है। पहले क्या आ गया, बोर्ड नंबर आ गया। अब हायर स्टार्ट चाहिए तो एच, अब वो तो पहले से ही स्ट्रिंग है, तो क्या लिखा हमने, हायर स्टार्ट, फिर एम्परसेंड लगाया, फिर कोटेशन मार्क में कॉमा दिया, और फिर एम्परसेंड लगा दिया। ये तीसरी चीज क्या है, हायर मिनट, जिसको हमने एच मिनट कर दिया, तो HMIN। सही। फिर हमने क्या किया, एम्परसेंड लगाया, फिर कॉमा लगा दिया कोटेशन मार्क में, फिर एम्परसेंड लगा दिया। फिर चौथी चीज हमारी हायर कॉस्ट है, जिसको हमने एच कॉस्ट कर दिया, एच कॉस्ट कर दिया, ठीक है। आगे तो कोई और वेरिएबल है ही नहीं, तो अब आपको कॉमे की नीड नहीं है। और ये आपका क्या हो गया, लाइन स्ट्रिंग बन गई। सही है। तो सर यानी हमें क्या बोलते हैं, जो कॉमा था, अगर हम सिर्फ नॉर्मल कॉमा लिखते तो ज्वाइन, यानी ये इसमें ज्वाइन नहीं होता। नहीं, नॉर्मल कॉमा तो नहीं सकते ना, कॉमा तो आपका वो है, बल्कि आप इसको ज्यादा बेटर ये होगा सिंगल कोट में लिखो, क्योंकि क्यों ये सर? करेक्टर है। तो करेक्टर हम सिंगल कोड में लिखते हैं। करेक्टर सिंगल क्या? कोट में आता है ना। अच्छा, नहीं नहीं, सही। सही। तो सर सही। यानी ऐसे जुड़ जाएगा, बी नम कॉमा हायर स्टार्ट कॉमा एच मिन कॉमा एच कॉस्ट, ऐसे बन जाएगा ना। हाँ, इनकी वैल्यू,
सपोज जी कि जी। अब bnum में 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखा हुआ आएगा, फिर कॉमा, फिर हायर स्टार्ट अगर 10-15 लिखा हुआ है तो वो आएगा, फिर कॉमा होगा, फिर वो सपोज किया 20 मिनट्स के लिए लिखा हुआ है तो 20 आएगा, फिर कॉमा आएगा, तो उसकी कॉस्ट सपोज किया 7.5 है तो 7.5 आ जाएगी। सही से। ठीक है, वैल्यू आएगी ना, ये तो वेरिएबल है, वैल्यू स्टोर होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसको उठाकर हमें कहाँ पे रखना है, राइट करना है एट द एंड ऑफ द, तो आप क्या लिखेंगे, राइट फाइल, कौन सी फाइल में रखना है भाई, हायर कॉस्ट हायर लॉग डॉट टी एक्स टी। जी सर, हमें वैसे सर एक सवाल था सर, लाइन में लिखना जरूरी है, डायरेक्ट हम वो ऐड नहीं कर सकते फाइल में? हाँ, फिर आपका लेंथ हो जाता, फिर क्या हो जाता? थोड़ा सा आपको होता, डायरेक्ट भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। जी जी। सही, ये हो गया। फिर राइट फाइल कर दिया, ये बना दिया हमने। और फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, क्या लिखना है अभी इसमें, लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, क्लोज फाइल करेंगे। क्या नाम है भाई, हायर लॉग डॉट टी एक्स टी, और फिर एंड प्रोसीजर करेंगे। अच्छा,